नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम वैद्युत अपघटनी सेल व वैद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत अपघटन वाला जो टॉपिक है इसको हम तीन अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम वैद्युत अपघटनी सेल व वैद्युत अपघटन, अगले लेक्चर में हम फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम और नंबर 3 लेक्चर में हम वैद्युत अपघटन के उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज के इस लेक्चर का टॉपिक वैद्युत अपघटनी सेल व वैद्युत अपघटन। हमने वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ा है और चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आपको वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में डिफरेंस बताया था। वहां मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में जो वर्क करने की जो प्रोसेस है वो ठीक विपरीत होती है। वैद्युत अपघटनी सेल वह सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले नाम ही आ रहा है वैद्युत, तो यह सेल वैद्युत कहें या विद्युत कहें एक ही बात है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस सेल में हम बाह्य विभव लगाते हैं और बाह्य विभव के कारण अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम बाहर से विद्युत ऊर्जा अंदर प्रवाहित कर रहे हैं और विद्युत ऊर्जा के कारण अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण अंदर रासायनिक ऊर्जा बनती है। तो यही हमने लिखा है, यह सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहां पर ये जो सेल है इसमें जो प्रोसेस हो रहा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला, ये श्वेते नहीं है, ये अश्वेते प्रक्रम है। वह प्रक्रम जो स्वयं अपने आप नहीं होता है अश्वेते प्रक्रम कहलाता है। जैसा विद्युत रासायनिक सेल में होता है, जो रिएक्शन है वो अपने आप हो रही है, लेकिन ये प्रक्रम अश्वेते है, इसको हम बाह्य कारक लगाकर करवा रहे हैं। तो अगर आप नोट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसमें बाह्य विभव लगाने पर अपने आप नहीं होती है, जब हम बाह्य विभव लगाएंगे तो लगाने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अब हम बात करते हैं कि ये वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में एक कांच जैसे कुचालक पदार्थ का बना पात्र होता है, जिसे वैद्युत अपघटनी टैंक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डायग्राम में बनाता जा रहा हूं और आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। तो इसमें एक कुचालक पदार्थ जैसे कांच का बना पात्र होता है, इस पात्र को हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी टैंक। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं
ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों को विद्युत तार की सहायता से बाह्य स्रोत से, विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। अब देखो, ये साइन बड़ा वाला है प्लस और ये माइनस। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये ऋणावेशित है। वह इलेक्ट्रोड जो ऋणावेशित होता है इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड। और वह इलेक्ट्रोड जो धनावेशित होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड। जिस विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन करवाना होता है उसके विद्युत अपघट्य के विलयन को इसमें ले लिया जाता है। तो विद्युत अपघट्य का जिसका हम विद्युत अपघटन करवाना चाहते हैं उसका विलयन हम इस पात्र में ले लेते हैं। तो ये है विद्युत अपघट्य का विलयन। तो ये पूरा प्रोसेस मैं लिख देता हूं, आप भी लिखते जाएं। इसमें यानी विद्युत अपघटनी सेल में कुचालक पदार्थ, ये विद्युत धारा का चालक नहीं होना चाहिए। जैसे कांच का बना पात्र होता है, जिसे विद्युत अपघटनी टैंक ये जो पात्र है, पूरा का पूरा पात्र, थोड़ा सा दीवारें छोटी कर देते हैं। ये पात्र है विद्युत अपघटनी टैंक। फिर इसमें ये इलेक्ट्रोड धातु के हो सकते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें बाह्य स्रोत विद्युत धारा का से जोड़ देते हैं। पात्र में विद्युत अपघट्य का विलयन लिया जाता है। ये हमने इसके बारे में बता दिया कि क्या होता है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी और विद्युत धारा के कारण विद्युत अपघट्य अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाता है। विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका आयनों में वियोजित होना विद्युत अपघटन कहलाता है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि यह भी जरूरी है कि विद्युत अपघटन होता है क्या है। तो विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
घटकों में यानी आयन वियोजित होना विद्युत अपघटन कहलाता है। कई धातुएं ऐसे होती हैं जिसको हम बोलते हैं सक्रिय धातुएं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इन धातुओं के अपचयन के लिए उपयुक्त अपचायक उपलब्ध नहीं होता है, इसीलिए इन धातुओं का निष्कर्षण हम विद्युत अपघटन विधि से ही करते हैं। तो इसको भी मेंशन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है। सक्रिय धातुओं, इसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अब देखो बात करते हैं टॉपिक पर। जब हम विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट्य आयनों में वियोजित हो जाता है, इसको विद्युत अपघटन कहते हैं। आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर उदासीन हो जाते हैं। यदि धनायन है तो विपरीत आवेशित आयन कैथोड पर जाएगा, ये नेगेटिव वाला है। यदि आयन ऋणायन है तो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड एनोड पर जाएगा और वहां पर उदासीन हो जाएगा, और इलेक्ट्रोडों पर हमें पदार्थ निक्षेपित रूप में प्राप्त होता है। जब भी हम विद्युत अपघटन की बात करेंगे तो यहां पदार्थ विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर निक्षेपित होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि है क्या। जैसे गलित NaCl का विद्युत अपघटन। मैं यहां डायग्राम बना देता हूं कि जब हम गलित NaCl लेंगे तो क्या होगा। ये अपना विद्युत अपघटन टैंक है। जब हम गलित NaCl लेंगे तो यहां प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हम काम में लेंगे। किसके इलेक्ट्रॉन? प्लेटिनम के। साथ साथ बने रहे, पीछे नहीं रहे। पीछे जो छूटा वो पीछे ही रह जाएगा। यहां पर जो हम सॉल्यूशन काम में ले रहे हैं वो क्या है? गलित NaCl। अब जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? अपना जो NaCl है ये आयनों में वियोजित हो जाएगा। एक देगा Na+ और एक देगा Cl-। ये आयन कौन सी अवस्था में है? जलीय अवस्था में है। अब देखो ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाएंगे। एनोड पर क्या होगा? ये एनोड धनावेशित है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणावेशित होता है, कैथोड धनावेशित होता है केवल विद्युत रासायनिक सेल में। बाकी पूरी साइंस में हमेशा एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड पॉजिटिव है, इस पर विपरीत आवेशित आयन आएंगे। विपरीत आवेशित कौन है? क्लोराइड। ये आयन आएंगे Cl-। हमें पता है कि एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है, तो ये जो क्लोराइड है ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर बना लेगा Cl, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब क्योंकि जो क्लोरीन है ये परमाणविक अवस्था में नहीं रहता, ये Cl2 के रूप में रहता है, तो इसको 2 कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने कर लेंगे? 2।
तो यहां पर क्या हुआ, जो क्लोराइड आयन है घुले हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन गैस बना रहे हैं। दूसरी रिएक्शन होगी कैथोड पर, और कैथोड पर अभी मैंने बताया क्या होता है, नेगेटिव। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। तो अगर दिक्कत है तो मैं यहां लिख देता हूं, कैथोड पर यहां पर क्या होगा, अपचयन, और एनोड यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। हमें इसको ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो यहां पर कैथोड नेगेटिव रहेगा, विपरीत आवेशित Na+। ये कैथोड पर क्योंकि अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम धातु। तो यहां पर जो NaCl हमने लिया है, इसका विद्युत अपघटन होगा, आयन है Na+Cl-। अब क्या होगा, हमें पता है ये प्लस माइनस है, ये एनोड है, तो इस पर जाएंगे क्लोराइड आयन, और ये उदासीन होकर क्या बनाएंगे, क्लोरीन गैस। और Na+ आयन कैथोड पर जाएंगे, ये उदासीन होकर क्या बनाएंगे, सोडियम धातु। तो जब हम NaCl का विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें एनोड पर क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन, और कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होगी, सोडियम मेटल। तो ये एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि विद्युत अपघटन किस प्रकार होता है। तो वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसमें बाह्य विभव लगाकर रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। हमने विद्युत अपघटनी सेल के बारे में डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद नंबर 3 हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के उत्पाद, कि किस प्रकार जब हम विद्युत अपघट्य की भौतिक अवस्था चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे, तो किस प्रकार उत्पाद भी चेंज होगा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि वीडियोज जो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।